नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो से। बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो पहुंचे हैं। प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उनका स्वागत किया है। खजुराहो के बाद अब वो रीवा के लिए रवाना होंगे सेना के विशेष विमान के जरिए। प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उनका स्वागत किया है। आज रीवा के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। मिशन मध्य प्रदेश के तहत आज रीवा के दौरे पर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस विशेष विमान के जरिए पहले वो खजुराहो पहुंचे, खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट छतरपुर के खजुराहो, और इसके बाद अब यहां से वो रीवा के लिए रवाना होंगे सेना के विशेष विमान से। प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, उन्होंने स्वागत किया है। आज रीवा और पूरे मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिलने जा रही हैं। दौरे की शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। खजुराहो के बाद अब वो रीवा के लिए रवाना होंगे। ट्रांजिट विजिट ये है एक तरह से, और इस दौरान प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा यहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अब प्रधानमंत्री रीवा के लिए रवाना होंगे। तो मिशन मध्य प्रदेश पर है प्रधानमंत्री, और तो मिशन मध्य प्रदेश पर प्रधानमंत्री मोदी खजुराहो वो पहुंच चुके हैं। अब वो रीवा के लिए रवाना होंगे, और इस दौरे का हर पहलू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, और फिर नरेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे मिशन मध्य प्रदेश पर, चूंकि खजुराहो वो पहुंच चुके हैं। नरेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, नरेंद्र के पास लिए चलेंगे। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का? खजुराहो से अब वो रीवा के लिए रवाना होंगे। जी देखिए ललित, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है खजुराहो हवाई अड्डे पर लैंड हो चुका है, और जो निर्धारित समय था 10:20 उसके ठीक 4 मिनट पहले नरेंद्र मोदी का विमान खजुराहो के हवाई अड्डे पर लैंड हुआ है। और इसके बाद यहां पर 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट के बाद वह खजुराहो से हेलीकॉप्टरों के जरिए, जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं उनके जरिए रीवा के लिए प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पर उनकी अगवानी जो है छतरपुर जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा, उनके द्वारा अगवानी की गई है। उनके साथ ही यहाँ पर 10 और लोग थे जिनके द्वारा प्रधानमंत्री की अगवानी की गई है, जिसमें सागर के जो आईजी हैं, पुलिस आईजी वो भी हैं, और जो यहाँ पर जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर ने भी यहाँ पर अगवानी की है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनके द्वारा भी यहाँ पर प्रधानमंत्री की अगवानी की गई है। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह रीवा के लिए अब प्रस्थान ही कर रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद यहाँ से वह रीवा के लिए रवाना होने ही वाले हैं। चूंकि हेलीकॉप्टर जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं उनकी आवाजें आने लगी हैं, और वो कुछ देर बाद रीवा के लिए रवाना होंगे। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नरेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब प्रधानमंत्री रीवा के लिए रवाना हो रहे हैं। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने के लिए बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर एक सप्ताह के दौरे पर हैं। रायपुर के साथ साथ वो दुर्ग और बस्तर संभाग का भी दौरा करेंगे। ओम माथुर लगातार सक्रिय है प्रभारी बनाए जाने के बाद से। पहले दिन ओम माथुर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कल से विस्तारक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओम माथुर दुर्ग शहर में विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 26 अप्रैल से बस्तर संभाग का दौरा, 26 को जगदलपुर, 27 को दंतेवाड़ा, 28 को कोंडागांव, 29 को प्रदेश महामंत्रियों की बैठक, 30 को रायपुर से आरंग विधानसभा। रायपुर पहुंचते ही धान खरीदी को लेकर सरकार पर निशाना भी साध दिया। शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है, और विधानसभा वाइज इस बार हमने पूरे प्रदेश के लगभग 40 के लगभग नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में भेजा। उनका रिव्यू मीटिंग है। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला हूँ। और दुर्ग और बस्तर संभाग बाकी रह गया था,
तो संभाग के प्रमुख नेताओं से भी बात करें। देखिए, हर एक दल को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी वो आपके सामने है। जो मैं किस प्रवाह से आया हूँ वो मैंने रख दिया है, लेकिन हर दल को लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी कह रही कि 2800 रुपये में धान खरीदी करेंगे। आप लोग को इसके पास कोई इंतजार करिए, पिछली बार भी किया क्या, इस बार के इंतजार करिए। तो ओम माथुर आ चुके हैं और भले इस बात से इनकार किया जाए कि प्रभारी बार बार बदले जा रहे हैं बीजेपी में, ओम माथुर क्या करेंगे, पर माथुर का जो तजुर्बा है वो इस स्क्रीन जितना बड़ा है, इसे आप लापरवाही से नहीं ले सकते। इधर विधानसभा चुनाव से पहले बस्तर पर बीजेपी का फोकस है। शिव डहरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये कह रहे हैं कि बस्तर पर फोकस करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसी बस्तर में कांग्रेस फोकस कर रही है तो फायदा होगा। देख रहे हैं आप, बयान देख रहे हो। आदिवासी जानते हैं कांग्रेस उनका ध्यान रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल का डंका पूरे देश में बज रहा है। बिल्कुल आना चाहिए और अपना काम उनको करना चाहिए। देखिए, बस्तर में फोकस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज बस्तर के लोग और हमारे आदिवासी भाई समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे आदिवासियों का हितों का ध्यान रखती है, अनुसूचित जातियों के हितों का, पिछड़े वर्गों के हितों का, और छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़िया का ध्यान रखती है आज कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। और जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है वो पूरे देश में फेमस है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं है। तो बस्तर दौरे पर भी ओम माथुर रहने वाले हैं। 26 अप्रैल से उनका यह दौरा शुरू हो जाएगा। बस्तर का जो दौरा रहेगा, जगदलपुर से इसकी शुरुआत हो जाएगी और जो दौरा है जगदलपुर के बीजेपी कार्यालय से शुरू होगा। भाजपा कार्यालय में बैठक के जरिए एक रूपरेखा तय की जाएगी। ओम माथुर का भव्य स्वागत भी होना है। प्रभारी बनने के बाद पहली बार वो बस्तर पहुंचेंगे। यही वजह है कि इस दौरे को खास बनाने की कोशिश होगी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी का बस्तर दौरा है और उनका ये प्रथम दौरा है और 26 तारीख को आ रहे हैं। 26 और 27 वो 2 दिन बस्तर में रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पे संभागीय स्तरीय बैठक होंगे और जगदलपुर विधानसभा स्तरीय बैठक होगा, जिसमें हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक और हमारे विधानसभा के जो समन्वय समिति है वो लोग इसमें रहेंगे। ये बैठक हमारा 2 बैठक होने वाला है, इसमें संभागीय बैठक और एक विधानसभा स्तरीय बैठक होगा और उनका रात्रि विश्राम है। और यहाँ से फिर उनका दंतेवाड़ा का प्रवास है, फिर वहाँ से आने के बाद वो कोंडागांव में उनका एक कार्यक्रम, फिर कांकेर करके वापस हो जाएंगे। ऐसा उनका एक कार्यक्रम आया हुआ है। तैयारी को लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी की? अब तैयारी के लिए हमने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है, उनके स्वागत से लेके सभी चीज़ के लिए। और बैठक स्थल के लिए अभी हम चयन करने के लिए आए हैं। बैठक स्थल में भी अलग अलग हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। मंच कौन देखेगा, बैठक व्यवस्था कौन देखेगा, भोजन कौन देखेगा, ऐसे हम लोग सब लोग मिल के सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। इसीलिए आज हम सभी यहाँ पे भवन को देखने के लिए आए हैं। लगभग ये हमारा भवन हमारी ओर से हमने इसको तय कर लिया है। हमारी बैठक यहाँ पे होने वाली है। क्या लग रहा है चुनाव? तो ओम माथुर रायपुर पहुंच चुके हैं। आज उनके बैठकों के सिलसिले रायपुर में ही चलने वाले हैं और उसके बाद 26 तारीख से उनका बस्तर का दौरा शुरू हो जाएगा। जगदलपुर से ये दौरा शुरू होगा। पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। ब्रेकिंग को डिकोड करने के लिए सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। ममता आपको नजर आ रही होंगी। ममता, ओम माथुर का बस्तर दौरा, कांग्रेस भले ही ये बता रही है कि इसमें कोई नई बात नहीं है या बहुत हल्के में लेना इसे दिखा रही है, पर दरअसल ओम माथुर वो व्यक्ति हैं जो संगठन का लंबा तजुर्बा रखते हैं और बस्तर दौरे से वो शुरुआत भी कर रहे हैं। जी ममता। देखिए, बस्तर के साथ एक बात कही जाती है कि जीत के दरवाजे जो हैं उसकी जो उसके ताले की जो चाबी है वो बस्तर से खुलती है। चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर खासतौर पे अगर हम बात करें, और इस बात को चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो वो लगातार दोहरा भी चुके हैं। दोनों ही पार्टियों का जो फोकस है वो बस्तर पर है और भले ही शिव डहरिया कह रहे हो कि बस्तर पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार बस्तर पर फोकस कर रही है उसका प्रेशर कांग्रेस पर भी है। और यही वजह है कि पिछले दिनों प्रियंका गांधी का भी दौरा
दौरा वहां पर हुआ था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अभी ओम माथुर लगातार जिस तरह से दौरे कर रहे हैं और वाकई जिस तरह से आपने बताया कि एक्सपीरियंस जो है उनके एक्सपीरियंस को कम नहीं काउंट करना चाहिए और उनका जो रिजल्ट है उसको भी कम नहीं काउंट करना चाहिए। ये जरूर है कि सियासी बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस भी बेहतर तरीके से समझती है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स बस्तर पर फोकस कर रहे हैं, ओम माथुर लगातार बस्तर और सरगुजा का दौरा कर रहे हैं, वहां के आदिवासी अंचलों में लगातार फोकस कर रहे हैं, आरएसएस को लेकर भी अलग से कहा जा रहा है कि आरएसएस भी लगातार वहां पर मेहनत कर रही है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए भी ये चैलेंजिंग है। विधानसभा चुनाव को महज 6 महीने बाकी हैं और सबसे ज्यादा फोकस अगर हम बात करें तो आदिवासी अंचलों पर दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। बस्तर और सरगुजा की सीटें जो है वो खासतौर पे मायने रखती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आपने इन पर फतह कर ली तो बाकी मैदानी इलाकों पे फतह करना खासतौर पे आसान हो जाता है, वहाँ तैयारियां करना आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा चैलेंजेस हैं। चाहे आप बात करें बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर बात करें या अलग अलग और भी जो मसले हैं, और अभी तो धर्मांतरण का मसला है, वहाँ पर धर्मांतरण का मसला गरमाया हुआ है और नक्सलवाद तो है ही, तो ये तमाम मसले हैं। सरगुजा में भी धर्मांतरण का मसला है और बीजेपी इस पिच पर कैसे खेलती है ये कांग्रेस बेहतर तरीके से समझ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि कम से कम बीजेपी इसकी पिच तैयार करने में लगभग कामयाब दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। अगली बड़ी खबर रायपुर से। कौशल्या महोत्सव का आज समापन होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कौशल्या महोत्सव के समापन के मौके पर भव्य आयोजन किया गया है। गायक हैं, प्रसिद्ध गायक हैं कैलाश खेर, वो इस मौके पर प्रस्तुति देंगे। तो आज कौशल्या महोत्सव का समापन होना है। 3 दिवसीय ये महोत्सव है। तो कौशल्या महोत्सव पर बीजेपी ने बयान दिया। बीजेपी के बयान पर डहरिया बोल रहे हैं वो मंदिर बनाने की बात करते हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं। हम कौशल्या महोत्सव मना रहे हैं तो उन्हें तकलीफ हो रही है। ये बीजेपी का दोहरा रवैया है। अच्छा, वो मंदिर बनाने की बात करते हैं, वो राजनीति नहीं है। और हम वास्तव में भगवान राम का काम कर रहे हैं। माता कौशल्या की नगरी का माता कौशल्या का महोत्सव हम मना रहे हैं तो उनको दिक्कत होती है। ये तो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमेशा यही। और अब कोरिया से बड़ी खबर। SCCL चर्चा RO में ठेका मजदूर की मौत हो गई है। ठेका श्रमिक की मौत हो गई है। गंभीर चोट लगने के चलते मौत की बात निकलकर अब तक सामने आई है। काम के दौरान पत्थरों के नीचे दबने से मजदूर की मौत हुई है। इस पर अब परिजन हंगामा कर रहे हैं। खदान में परिजनों ने हंगामा किया। चर्चा थाना इलाके की ये घटना है। अब तक जो जानकारी मिली है, पत्थर में दबने के चलते मजदूर की मौत हुई है। परिजन हंगामा कर रहे हैं। ठेका मजदूर ये था और पत्थरों में दबने के चलते इसकी मौत हो गई। परिजन खदान में हंगामा भी कर रहे हैं। मजदूर की मौत पर परिजनों ने हंगामा भी किया है। SCCL चर्चा RO का ये पूरा मामला है। थाना इलाका चर्चा लगती है, चर्चा लगता है। परिजन मजदूर की मौत के बाद हंगामा कर रहे हैं। समझाने की कोशिश इन्हें लगातार की जा रही है। अब तक जो जानकारी लगी है, काम के दौरान पत्थर के नीचे दबने से मजदूर की मौत हुई है। इससे पहले भी खदानों में इस तरह की घटनाएं। मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है खजुराहो से। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने आपको ये बताया था और अब खजुराहो से वो रीवा के लिए रवाना हो गए। ये बड़ा अपडेट। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए वो रीवा के लिए रवाना हुए हैं। पहले से तय ये कार्यक्रम था। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप न सिर्फ इस दौरे का मेगा कवरेज देख रहे हैं, बल्कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले दिखा रहे हैं। और क्या इसके मानी रहेंगे, न सिर्फ सौगातों के मानी बल्कि सियासी मानी, वो भी हम लगातार डिकोड कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रीवा के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री पहले खजुराहो ट्रांजिट विजिट और उसके बाद अब वो रीवा के लिए रवाना हो गए। विशेष विमान से पहले वो खजुराहो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे और अब यहां से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए
वो रवाना हो चुके हैं रीवा के लिए। प्रभारी मंत्री जो है सकलेचा वो पहुंचे थे, उन्होंने स्वागत किया। स्थानीय विधायक पहुंचे हुए थे, उन्होंने स्वागत किया और अब प्रधानमंत्री रीवा के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर रायपुर से, स्पा सेंटर्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 6 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने दबिश दी है और एक महिला समेत 4 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी स्पा सेंटर पर कार्रवाई हुई थी। अवैध अनैतिक गतिविधियां चलने की शिकायतों के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। अब 6 स्पा सेंटर पर दबिश दी गई है। स्पा सेंटर्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब 6 स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, युगल के पास फिर हम आपको लिए चलेंगे। युगल आपको नजर आ रहे होंगे। युगल, 6 स्पा सेंटर पर और कार्रवाई, क्या कार्रवाई ये जारी रहेगी? इससे पहले भी एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई हुई है। युगल, देखिए ललित, अगर हम राजधानी में करें तो 100 से अधिक स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं। स्पा सेंटर के संचालक संघ बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने 6 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी है। 20 से अधिक लोगों के बयान दर्ज भी कराए जा रहे हैं। 4 लोगों को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनमें धारा जो है 4, 6, 7 के तहत कार्रवाई की गई है और जिस तरह से पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ पुलिस को एक जो जानकारी मिली थी कि इन सेंटरों में अनैतिक तरीके से देह व्यापार का काम है वो संचालित किया जा रहा है, तो उसी कड़ी में पुलिस ने सुनियोजित तरीके से महिला डीएसपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में दबिश दी है और कल से कार्रवाई हो जारी है। अभी भी एसपी जो सर अभिषेक महेश्वरी ने जानकारी दी है और बताया है कि इस तरह के जो गतिविधियां हैं उस पर पुलिस लगातार अंकुश लगाती रहेगी और भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात तय ललित की आने वाले समय में और भी जो अनैतिक जो कृत्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन पर पुलिस है वो कार्रवाई करेगी। और एक तरफ जैसे स्पा सेंटर के आड़ में इस तरह से जो है नियमों की धज्जियां उड़ा जा रही है तो उस पर पुलिस है कार्रवाई कर रही है। फिलहाल 4 लोगों के अलग अलग थाना क्षेत्रों में गिरफ्तारी की गई है और चालक के विरुद्ध पीटा के तहत कार्रवाई की गई है। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका। युगल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद युगल का। युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। क्या गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में है? अभी लगातार यही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। गुड्डू मुस्लिम का सहयोगी राजा खान जो महासमुंद का रहने वाला है, उससे ओडिशा के सोहेला में पूछताछ हुई है। फिलहाल जो राजा खान है वो ओडिशा में है, सोहेला में, वहां उससे पूछताछ हुई है। लिंक तलाशे जा रहे हैं। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। राजा खान महासमुंद का रहने वाला है और गुड्डू मुस्लिम से इसके लिंक रहे हैं, पुराने लिंक रहे हैं। तलाश की जा रही है। एसटीएफ की टीम आई थी बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके असिस्टेंस लीगल तरह से मांगा था। उनके इन्वेस्टिगेशन में जो असिस्टेंस प्रोवाइड बरगढ़ पुलिस ने किया था एंड उस असिस्टेंस के दौरान उन्होंने कुछ वेरिफिकेशन किया है सोहला एरिया में। उस वेरिफिकेशन में लोकल पुलिस ने सहायता की थी। किसी आदमी को जितना हमारे पास सूचना अरेस्ट नहीं किया गया है एंड इसके वेरिफिकेशन के बाद वो एसटीएफ की टीम वापस चली गई। सर कुछ सीजर वगैरह नहीं, जितना लीगल प्रोसेस में सीआरपीसी के हिसाब से असिस्टेंस मांगा था वो प्रोसेस किया है। अगर कुछ किसी को अरेस्ट किया होता या सीज कुछ सामान होता तो निश्चित उसका इंटीमेशन लोकल पुलिस स्टेशन के एज पर सीआरपीसी दिया जाता। तो अभी इतनी ही सूचना हमारे पास। तो आगे की कुछ जैसा देखिए, इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर सब चीज डिपेंड है। वो किसी भी जगह जा सकते हैं, किसी भी आदमी को एग्जामिन कर सकते हैं लीगल वे में, किसी भी कहीं भी असिस्टेंस मांग सकते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है। ये मोदी आज रीवा आएंगे। सुरक्षा में 3500 के लगभग जवान रहेंगे तैनात। 1000